एक्सप्लेनेशन समझानी है अब किरचॉफ सेकंड लॉ की। देख लीजिए, हमने एक सर्किट लिया ए बी सी डी ई एफ ए। कौन सा सर्किट? ए बी सी डी ई एफ ए। देखो लूप क्या होता है, लूप आर मैश। ए क्लोज्ड पाथ जिसमें बने ए बी ई एफ ए बी ई एफ ए, इसको बोलते हैं लूप। दूसरा लूप देखो बी सी डी ई बी, इसको बोलते हैं लूप। लेकिन अब करंट्स इधर देखो, यहां से करंट, सेल से करंट आ रही है, मान लीजिए यहां से आ रही है I1, ठीक है। I1 यहां से आ रही है, इसको ऐसे देना है I1। तो यहां से आ रही है I3 और I1 मिल गए, यहाँ हो गया I1 यहाँ से आ रही है, I3 यहाँ से। I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I3, ठीक है। I2 किसके बराबर है? I1 प्लस I3। यहाँ से चली गई। अब ये I2 है, इसमें कौन कौन सी करंट है? I1 प्लस I3। I1 जहाँ से आई थी ऐसे I1 वापस चली जाएगी, वो इस I1 तो इस सेल की करंट है, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, ऐसे घूम के आई और यहाँ से चली गई ऐसे I1। अब I2 इसकी, I3 इसकी करंट है, I3 यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, वापस यहाँ से आएगी, I3 वापस आएगी यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पर दो हिस्से हो गए करंट I2 को, I1 ऊपर की तरफ चली गई, I3 यहाँ से आ गई वापस। अब मैंने आप लोगों को बताया है जो करंट्स या EMFs एंटी क्लॉकवाइज में वो पॉजिटिव, जो क्लॉकवाइज में वो नेगेटिव। अब अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप। अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप। लूप देखो कौन सा, ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए, इसमें ए बी ई एफ ए। अब देखो I1, क्योंकि हमें समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू समेशन ऑफ E, ये वोल्टेज, ये है लॉ, ये सेकंड लॉ है, समेशन ऑफ IR। अब देखो I1 एंटी क्लॉकवाइज में, I1 एंटी क्लॉकवाइज में, I2 भी एंटी क्लॉकवाइज में, हो गए दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो गया। I1 R1 पॉजिटिव में, प्लस I2 R2 हो गया, समेशन ऑफ IR कर रहे हैं, IR का समेशन कर रहे हैं, इज इक्वल टू EMF भी एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे हो गया, इज इक्वल टू E1। ये याद रखिए, ये लगाए मैंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस लूप में? ए बी ई एफ ए। अब अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप। अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप ए सी डी एफ ए, ए सी डी एफ ए, ए सी डी एफ ए। मान लीजिए ये है ही नहीं, इस वक्त इसकी ज़रूरत ही नहीं, लूप हमने ये लिया, ये डायग्राम। अब लगाओ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कौन सी करंट पॉजिटिव क्लॉकवाइज, कौन सी एंटी क्लॉकवाइज?
I1 तो एंटी क्लॉकवाइज, I3 क्लॉकवाइज, I3 क्लॉकवाइज, I1 एंटी क्लॉकवाइज, I1 पॉजिटिव, I3 नेगेटिव। शाबाश। I1 पॉजिटिव हो गया, I1 R1 प्लस I1 R1। ये पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, I3 यहाँ से I3 आ रही है, I3 R3 माइनस I3 R3 माइनस I3 R3। इसका पॉजिटिव चार्ज ऐसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, इसलिए ये नेगेटिव। ये एंटी क्लॉकवाइज था पॉजिटिव, ये क्लॉकवाइज है नेगेटिव, इज इक्वल टू -E2। ये लगा दिया हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये हो गया इस लूप को। इन जनरल summation of IR is equal to summation of E. This is all about Kirchhoff's voltage law. इनको ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। इसमें भी देखना है कौन सी करंट पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, कौन सा EMF एंटी क्लॉकवाइज कौन सा EMF, ये देखना है और अप्लाई करना है किरचॉफ्स लॉज। थैंक यू।